जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपकी फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो कैंडिडेट है मेडिकल में जानकारी के अभाव में इस पॉइंट की वजह से काफी अनफिट हुए हैं। और अगर आपका भी मेडिकल है, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या किसी स्टेट पुलिस या फिर आपका एसआईजीडी या फिर सीपीओएसआई या फिर आपका सीआरपीएफ या फिर एसएसबी का अगर आपका मेडिकल होने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाला है। क्योंकि ये छोटा सा पॉइंट है, परंतु कैंडिडेट जानकारी के अभाव में है वो मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। परंतु ये छोटा पॉइंट होने के बावजूद भी क्या है कि कैंडिडेट है वो इसका ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं रहता इस पॉइंट के बारे में। और वो इस पॉइंट की वजह से मेडिकल से बाहर हो जाते हैं और उनका वर्दी का सपना है वो अधूरा रह जाता है। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम। डीएनएस डीएनएस क्या है और कैसे आप इसमें फिट हो सकते हो। डेविडेड नेजल सेप्टम क्या है, नेजल पॉलिप क्या है, डीएनएस के बारे में कंप्लीट हम चर्चा करने वाले हैं कि आप इसका पॉइंट कैसे बनता है, माइल्ड डीएनएस क्या है, मॉडरेट डीएनएस क्या है, और आप इसमें कैसे फिट हो सकते हो। अगर आपके पास ड्यूरेशन नहीं बचा हुआ है तब क्या करके आप मेडिकली फिट हो सकते हो, वो कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। और ये वीडियो देखते ही आपको क्या है कि आधा अधूरा वीडियो देखकर आपको मैसेज नहीं करना है कि सर इस प्रकार का डीएनएस है तो क्या मैं फिट हो जाऊंगा। पूरा वीडियो देखना आपको। पूरा वीडियो देखोगे तो ही आपको पूरा समझ में आएगा। आधा अधूरा देखोगे तो आपको क्या है कि प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके डीएनएस क्या है। डीएनएस क्या है कि डेविडेड नेजल सेप्टम। डेविडेड नेजल सेप्टम के अंदर कंडियर्स को किस प्रकार का पॉइंट बनाया जाता है, तो ये देख सकते हो आपके। अगर राइट डीएनएस का पॉइंट है तो आरटी लिखकर और डीएनएस का इस प्रकार से लिखा जाता है। और जो आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसका ओपिनियन से यहाँ पर लिखा जाता है कि नॉर्मल डीएनएस यानी कि माइल्ड डीएनएस है या फिर आपका मोडे डीएनएस है। उस स्थिति में क्या है कि आपको अनफिट कर देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके डीएनएस क्या होता है, डेविडेड नेजल सेप्टम क्या होता है। ये एक विचलित नाक सेप्टम है, मेडिकल स्थिति है जिसमें नाक के बीचों बीच की हड्डी है वो उपस्थित, यानी कि जो नाक का सेप्टम है वो क्या है कि टेढ़ा हो जाता है। इससे एक नाक का मार्ग है वो दूसरे से छोटा हो जाता है। यानी कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पर पिक में कि इस प्रकार का अगर आपका सेप्टम है वो डेविडेट हो जाता है, यानी कि आपका विचलन हो जाता है, मुड़ जाता है। ये आपका इस प्रकार से सी आकार के में भी मुड़ सकता है और आपका एस आकार में भी मुड़ सकता है। इस प्रकार का अगर आपका अगर बोन है वो अगर इस प्रकार से घुमा हुआ है तो ये आपको मेडिकल से बाहर कर देगा। इसके लिए क्या है, कैसे जांच कर सकते हो आप, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना है। और इस प्रकार के अगर डीएनएस में क्या है कि आप ज्यादातर केसेस में इस प्रकार का अगर आप बाहर देखते हो तो आपको इस प्रकार का आपका नाक है वो नजर आने लगता है। ये नॉर्मल आपका नोज है, और परंतु यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें इस प्रकार से ये घुमा हुआ है। ये आपका डीएनएस का पॉइंट है। इसमें डीएनएस में आप मेडिकल में बाहर हो सकते हो। और इसमें अगर माइल्ड डीएनएस है तो आपको कैसे पहचानना है वो भी हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार का डीएनएस है तो आपको इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका नोजल पोलिप का। नोजल पोलिप क्या होता है, सबसे पहले बता दूं, ये एलर्जी, अस्थमा या संक्रमण के कारण नाक में लंबे समय तक सूजन और जलन के कारण बढ़ते हैं। ये क्या है कि आपका नाक के अंदर अगर इस प्रकार का अगर मांस बढ़ जाता है, जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं मांस बढ़ जाना। अगर आपके नाक के अंदर है इस तरीके से मांस बढ़ जाता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं आपके नेजल पॉलिप्स। नेजल पॉलिप्स का पॉइंट बनने के बाद में इसका क्या ट्रीटमेंट है। इसका अगर आपका नॉर्मल आपका नेजल पॉलिप्स का पॉइंट है, यानी कि माइल्ड पॉलिप्स बना हुआ है, तब को क्या है कि आप इसमें फिट हो सकते हो। और अन्यथा आपको इसका सर्जरी लेना पड़ेगा। सर्जरी की बात करें तो यहाँ पर आपका 1 मंथ पुराना सर्जरी फिट हो जाता है। ट्रीटमेंट के हम लास्ट में बात करेंगे कौन कौन से ट्रीटमेंट आपके लिए लेकर और फिट हो सकते हो। और अब बात करते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है परंतु कैंडिडेट्स के जानकारी के बारे में ये मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। एट्रोफिक राइनाइटिस। एट्रोफिक राइनाइटिस क्या होता है कि ये आपके जो नाक है उसके अंदर इस प्रकार से पपड़ीज बन जाता है। ये आपके ज्यादातर संक्रमण हो जाते हैं, जिस कैंडिडेट्स को जुकाम लग जाता है इस प्रकार से ये पपड़ी बन जाता है। और ये पपड़ी है ये आपको मेडिकल से बाहर कर सकता है। मेडिकल में इस प्रकार का पपड़ी बन जाता है तो आपको मेडिकल से बाहर भी होना पड़ सकता है। अभी कुछ कैंडिडेट है जो मेडिकल से केवल और केवल इस प्रकार के एट्रोफिक राइनाइटिस के पॉइंट से बाहर हुए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको आपको ईएनटी से कंसल्ट करते हुए इसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में जाना है।
और नेक्स्ट बात करते हैं कि अब बात करते हैं आपका टर्बाइनेट्स। टर्बाइनेट्स के अंदर कुछ कैंडिडेट्स को पॉइंट मिला है अभी। और उस टर्बाइनेट्स क्या होता है? टर्बाइनेट्स होता है जो आपके नाक के अंदर इस प्रकार से ये एक ग्रंथि होती है जो क्या है कि आपके वायु मार्ग में क्या है कि इसको फिल्टर करता है और आपके नाक की नमी को ये बनाए रखता है। अगर इसके अंदर कैंडिडेट्स के स्वेलिंग आ जाता है यानी ये सूज जाता है, उस स्थिति में आपको क्या है कि मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। आपको कैसे पता चलता है कि ये आपका टर्बाइनेट्स का पॉइंट बना हुआ है? इसमें क्या है कि आपको नाक में जब आप श्वास अंदर की ओर लेते हो नाक से, तब क्या है कि आपके वहां पर थोड़ा सा बर्फिंग होता है। ब्रीफिंग होता है तो उस स्थिति में क्या है कि आपके इस प्रकार का पॉइंट है वो आपके जरूर बन जाता है, क्योंकि वहां पर आपका नाक है वो स्वेलिंग हो जाते हैं नाक के अंदर, और इस प्रकार का पॉइंट में आपको बाहर होना पड़ सकता है। इस प्रकार से क्या है कि कुछ कंडियर्स के है वो आपके बोन के अंदर, और जो आपके नाक है वहां पर क्या है कि नाक के है वो बोन और आपकी चमड़ी दोनों के बीच में इस प्रकार का अगर छिद्र बन जाता है, कुछ कंडियर से इस प्रकार के पॉइंटों में आउट हुए हैं, इस प्रकार का छिद्र बन जाता है तो क्या है कि आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है केवल और केवल सर्जरी। सर्जरी से क्या है कि यहाँ पर आपका टाका लगा दिया जाता है और बाय बर्थ ये कंडियर्स के इस प्रकार का पॉइंट बन जाता है। बाय बर्थ इस प्रकार का पॉइंट होता है, और बाय बर्थ ही क्या है कि कुछ कंडियर्स के है वो डीएनएस का पॉइंट भी बन जाता है, यानी कि आपका इस प्रकार से है वो आपका जो बोन है वो घुमा हुआ रहता है, और कुछ कंडियर्स के क्या है कि चोट लगने की वजह से भी आपका क्या है कि इस प्रकार से बोन है वो घूम जाता है, तो वो भी क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो ये थे जो आपके जो टाइप्स थे, किस प्रकार के आपको पॉइंट बनते हैं और किस प्रकार से आपको क्या है कि पॉइंट में आप बाहर हो सकते हो। और इस प्रकार के पॉइंटों में अब मैं बता दूं आपको माइल्ड डीएनएस किस प्रकार से पहचान सकते हो और मॉडरेट डीएनएस किस प्रकार का आपको पहचान लेना है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर आप देख सकते हो ये माइल्ड डीएनएस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये नॉर्मल सा पॉइंट है, ये फिट हो जाएंगे, ये माइल्ड है। क्योंकि ये आपका यहाँ पर देख सकते हो इनका बोन है वो हल्का सा थोड़ा सा उभरा हुआ है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये फिट हो जाएंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर मॉडरेट डीएनएस आपको नजर आ रहा है, या और इसकी तुलना में ये छिद्र क्या है कि आपको पतला नजर आ रहा है। तो इस स्थिति में ये मेडिकल से बाहर हो जाएंगे। इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? इसके लिए आपको ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और अगर इसका आप सर्जरी की बात करें तो 1 मंथ पुराना सर्जरी है वो आपका फिट हो जाता है डीएनएस का। और डीएनएस बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, परंतु क्या है कि इस प्रकार के अगर पॉइंटों में आप जाओगे तो आप मेडिकल में अनफिट हो जाओगे। इसका ट्रीटमेंट ले लेना है अभी से। और ये कैंडिडेट है जो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये क्या है कि हम नॉर्मल बना हुआ है कैंडिडेट्स के लिए, ये नोज है वो इस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। ये आपका मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट है। इसके लिए आपको बचने के लिए केवल और केवल एक ही है, सर्जरी। सर्जरी लेकर और आप इसको फिट कर सकते हो। और बहुत ही आजकल है क्या है कि आपका सर्जरी है वो मात्र है 5 से 10 दिन के अंदर पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है, और पता भी नहीं चलता कि इस प्रकार का सर्जरी आपने लिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये आपका अनफिट होने वाला पॉइंट है, तो इसका भी आप ट्रीटमेंट लेकर और आपको जाना है। और इस प्रकार से क्या है कि आपका डीएनएस के पॉइंट में हमने चर्चा की है। और इसके बात करें कि आपका माइल्ड डीएनएस है तो आप फिट हो जाओगे, और अगर मॉडरेट डीएनएस है उस स्थिति में क्या है कि आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ट्रीटमेंट है इसका 1 मंथ सर्जरी पुराना फिट हो जाता है। अब इससे कैसे बचा सकता है? अगर माइल्ड डीएनएस है तो क्या आप उसका एक्सरसाइज करके और उसको ठीक कर सकते हो। उसके लिए आपका सबसे बढ़िया जो ट्रीटमेंट है वो है इसका अनुलोम और विलोम। अनुलोम और विलोम क्या होता है कि आपको एक नाक को बंद करना है, दूसरे नाक से क्या है कि श्वास बाहर लेना है, और फिर क्या है कि इसको बंद करके और दूसरे नाक से क्या है कि हवा निकालना है, पास करना है। इस प्रकार से आपको दिन में है वो कम से कम है आधे आधे घंटे 3 टाइम करना है। और इस प्रकार से आपका क्या है कि जो आपका माइल्ड डीएनएस है वो भी आपका ठीक हो जाएगा, और इस प्रकार से आप मेडिकल में फिट हो सकते हो। अभी कुछ कैंडिडेट है जो अनुलोम और विलोम की सहायता से क्या है कि मेडिकली फिट वो ये है। तो इस प्रकार का माइल्ड डीएनएस है तो भी आप उसको ठीक करके और वहां पर क्या है कि डायरेक्ट और मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर आपको भी इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और ये केवल व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप अपना पिक शेयर करके और अपने मेडिकल के संबंधित जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो।
और ऊपर दिया गया नंबर पर आप अपना प्री मेडिकल चेकअप भी करवा सकते हो। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है, जो कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा हमारे सेंटर पर प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है। ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप अपना बुकिंग लेकर और अपना प्री मेडिकल चेकअप भी करवा सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।